हे गाइस, वेलकम बैक। तो दोस्तों, आज की मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो के बाद आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल घूमने लगेंगे और मैं चाहता हूं कि आप उन सवालों के जवाब कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मूवी की शुरुआत में हम अच्छू को देखते हैं। अच्छू पेशे से एक राइटर हैं। यहाँ वो अपनी डेब्यू मूवी के लिए एक एक्ट्रेस को अपनी स्टोरी सुना रहा है। अच्छू अपनी स्टोरी स्टार्ट करता है और हम आरजे मडोना को देखते हैं। आरजे मडोना पेशे से एक रेडियो जॉकी हैं। इसका रियल नाम मेघना है। हम देखते हैं मेघना अपने बॉयफ्रेंड विकी के साथ विकी के दोस्त के घर जा रही हैं। ये दोनों मेन सिटी से बाहर एक घर में पहुंचते हैं जो शायद विकी के दोस्त का ही था। क्योंकि ये दोनों यहाँ पहली बार आए थे तो इनको भी घर को लेके थोड़ा कंफ्यूजन है। विकी के दोस्त ने इसे बताया था कि घर की चाबी डोरमैट के नीचे रखी हुई है, पर ये जब वहाँ देखते हैं तो उन्हें कोई भी चाबी नहीं मिलती। थोड़ा ढूंढने पर मेघना को घर की चाबी एक गमले में मिलती हैं। घर में एंटर करने के बाद इन्हें बहुत सारी पेंटिंग्स दिखती हैं जो कि विंसेंट नाम के किसी आदमी ने बनाई थी। मेघना विकी से पूछती हैं कि ये विंसेंट कौन है। विकी कहता है कि मुझे नहीं पता और उसका दोस्त भी कोई पेंटिंग वगैरह नहीं बनाता है। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि उसे पेंटिंग कलेक्ट करने का शौक हो और विंसेंट उसका कोई फेवरेट पेंटर होगा। फिर हम मेघना को फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में जाता देखते हैं। तभी विकी यहाँ किसी कोने में एक रिकॉर्डिंग कैमरा लगा देता है। शायद वो अपने और मेघना के प्राइवेट मोमेंट्स को रिकॉर्ड करना चाहता हो, पर इस कैमरे के बारे में मेघना को कुछ नहीं पता। मेघना जब वॉशरूम से बाहर आती हैं तो ये दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं। मेघना इसे बताती हैं कि उसे कुछ मूवीज के ऑफर आए हैं और ये उन ऑफर को एक्सेप्ट करने का सोच रही हैं। थोड़ी देर बाद विकी मेघना से कहता है कि उसके लिए एक सरप्राइज है, लेकिन उसे सरप्राइज ऐसे ही नहीं मिलेगा। इससे पहले वो मेघना की आंखों पे एक पट्टी बांधता है। तभी विकी को दूसरे कमरे से कुछ आवाजें आती हैं। वो दूसरे कमरे में देखने जाता है कि ये आवाज किस चीज की है। वहीं मेघना, जिसकी आंखों पे पट्टी बंदी है, वो विक्की और उसके सरप्राइज का वेट कर रही है। मेघना को लगता है कि विक्की को गए हुए काफी टाइम हो गया है, तो वो उसे आवाज लगाती हैं, लेकिन विक्की का कोई रिप्लाई नहीं आता। इस पे ये अपनी आंखों की पट्टी हटाकर विक्की को ढूंढने लगती हैं। उसे ढूंढते ढूंढते वो मेन गेट तक जाती हैं जो पूरी तरह से लॉक हो चुका था। मेघना घबरा जाती हैं। वो विक्की को कॉल करती हैं। तभी विक्की के फोन की रिंग ऊपर किसी रूम से सुनाई देती हैं। मेघना फोन की आवाज से ऊपर रूम में जाती हैं। वो देखती हैं कि खिड़की के पर्दे के पीछे कोई छुपा हुआ था। इसको लगता है कि विकी इसके साथ मजाक कर रहा है और जैसे ही वो पर्दा हटाती हैं इसके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि पर्दे के पीछे से कोई और ही आदमी निकलता है। इसे देख मेघना काफी डर जाती हैं। वो विकी को आवाज लगाते हुए नीचे भागने लगती हैं, लेकिन इसी डर और घबराहट में वो सीढ़ियों से गिर जाती हैं और बेहोश हो जाती हैं। अब सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि मेघना और विक्की कॉलेज के रीयूनियन पार्टी में मिले थे। उनकी बातों से पता चलता है कि कॉलेज के टाइम पे ये दोनों रिलेशनशिप में थे, मगर किसी रीजन की वजह से इनका रिलेशन वर्क नहीं किया और फिर मेघना की शादी प्रकाश नाम के एक डॉक्टर से हो गई। अब ये जानते हुए भी कि मेघना मैरिड है, विक्की उससे फ्लर्ट करता है। वो उससे लॉन्ग ड्राइव पे चलने को कहता है। मेघना भी हाँ कह देती है और इनका पुराना प्यार फिर से बढ़ने लगता है। इन दोनों के बीच वापस सब कुछ स्टार्ट हो जाता है। मेघना अब विकी के साथ काफी टाइम स्पेंड करने लग गई थी। खैर, फिर से सीन प्रेजेंट में आता है जहां मेघना को होश आता है। वो अपने आप को एक चेयर पे बंधा हुआ पाती हैं। मेघना जोर जोर से विकी को आवाज लगाने लगती हैं। वो आदमी जिसे मेघना ने ऊपर देखा था वो इसके पास आता है। मेघना इससे पूछती है कि तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए। ये आदमी कहता है कि मेरा नाम विंसेंट है और ये सवाल तो मुझे तुम लोगों से पूछना चाहिए कि तुम लोग कौन हो और मेरे घर में आखिर कर क्या रहे हो। कहीं तुम यहाँ चोरी करने तो नहीं आए हो या किसी ने तुम्हें यहाँ मुझे मारने के लिए तो नहीं भेजा है। हमें पता चलता है कि विकी और मेघना गलत घर में आ गए थे। मेघना इसे कहती हैं कि कुछ कंफ्यूजन हुआ है, हमें लगा था कि ये विकी के दोस्त का घर है, इसलिए हम गलती से यहाँ आ गए। मेघना इससे विक्की के बारे में पूछती हैं कि विक्की कहाँ है। विंसेंट कोई जवाब नहीं देता। उल्टा वो मेघना से पूछता है कि उसका और विक्की का क्या रिलेशन है। मेघना यहाँ झूठ बोलती हैं कि विक्की और ये पति पत्नी हैं। ये लोग इनके फ्रेंड के घर कुछ टाइम स्पेंड करने आए थे, मगर ये गलत घर में घुस गए। तभी मेघना के फोन पे प्रकाश का कॉल आता है। ये देख विंसेंट फोन उठाता है। वो मेघना से पूछता है कि क्या तुम्हारे दो हस्बैंड हैं। कॉल उठाने पर प्रकाश मेघना से कहता है कि आज उसे हॉस्पिटल में थोड़ा काम है तो वो घर लेट आएगा। साथ ही वो मेघना से कहता है कि तुम मेरा वेट मत करना और खाना खा के जल्दी सो जाना। कॉल कट होने के बाद विंसेंट मेघना से पूछता है कि अगर ये आदमी तुम्हारा पति है तो विकी कौन है। मेघना कुछ नहीं बोलती और इसकी खामोशी से विंसेंट सब कुछ समझ जाता है।
वो मेघना से कहता है कि तुम झूठ बोलते हुए काफी अच्छी लगती हो। इसके बाद विंसेंट कुछ नहीं बोलता और काफी देर तक बस मेघना को देखता रहता है। तभी विंसेंट इससे पूछता है कि तुम वही हो ना रेडियो जॉकी वाली आरजे मडोना। मैं तुम्हारा शो रोज सुनता हूँ और कभी भी मिस नहीं करता। मैं तुम्हारी आवाज का दीवाना हूँ। और यहाँ भी इसने मेघना की आवाज से ही उसे पहचाना था। आगे ये कहता है कि ये मेरी खुशकिस्मती है कि तुम मेरे घर पर आई। लेकिन मेघना गुस्से में विंसेंट को उसे जाने देने के लिए कहती है, मगर विंसेंट उसे अनसुना करके खुद यहाँ से चला जाता है। एक्चुअली उसे दिन में सोने की आदत है, इसलिए वो थोड़ी देर सोने जाता है। मेघना यहाँ विकी को आवाज देती है, वह चिल्लाती रहती है उसे यहाँ से निकलना है, इसीलिए वो रस्सी खोलने की ट्राई करती हैं। लेकिन इस चक्कर में वह जमीन पे गिर जाती हैं, जिससे उसके सर पे चोट लग जाती है। तभी इसे दूर से विकी की आवाज आती है। विकी भी मेघना की आवाज सुनते हुए रूम में आता है। वो इसके हाथ की रस्सी खोलता है और इसे बताता है कि यह सब तो एक छोटा सा प्रैंक था। मेघना काफी डर गई थी। पहले तो वो विकी पे गुस्सा करती हैं, फिर विकी को हग करती हैं और अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। जब वो फिर से अपनी आंखें खोलती हैं तो वापस खुद को चेयर से बंधा हुआ और जमीन पे गिरा हुआ पाती हैं। इसका मतलब कि चेयर से गिर के मेघना बेहोश हो गई थी। अभी अभी जो भी उसने देखा है वह बस एक सपना था। विकी कहाँ है इसे अभी भी नहीं पता। थोड़ी देर बाद विंसेंट दोबारा यहाँ आता है और इससे कहता है कि बाय मिस्टेक ही सही तुम मेरे घर तो आई। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, वरना मेरे घर कोई भी नहीं आता। विंसेंट मेघना से बात कर ही रहा था, तभी इसके घर की बेल बजती है। बेल की आवाज सुन के मेघना जोर जोर से हेल्प हेल्प चिल्लाने लगती है ताकि कोई उसकी आवाज सुने और उसे बचा ले। लेकिन बाहर जो आदमी खड़ा है उस तक मेघना की आवाज नहीं आती। विंसेंट घर का दरवाजा खोलता है तो बाहर अप्पू आया था। अप्पू विंसेंट के लिए हमेशा कोई डिलीवरी का पार्सल लेकर आया करता था और आज भी वह पार्सल ही लेकर आया है। इसका पेमेंट लेने के लिए जब विंसेंट ऊपर जाता है तो अप्पू नोटिस करता है कि घर से कोई लड़की की चिल्लाने की आवाज आ रही है। वो जहाँ से आवाज आ रही थी वहाँ तक आता है। उसे वहाँ मेघना बंधी हुई दिखती है। एक लड़की को यहाँ ऐसी हालत में देखकर अप्पू के पसीने छूट जाते हैं। वो घबरा जाता है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। मेघना के मुंह पे पट्टी बंधी थी जिससे वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। तभी पीछे से विंसेंट रूम में आता है और अप्पू को पैसे दे देता है। विंसेंट समझ जाता है कि अप्पू ने सब कुछ देख लिया है और वो बाहर जाके किसी को कुछ ना बताए, इसलिए वह उसे बेवकूफ बनाने के लिए एक चाल चलता है। वह कैनवास पर पेंसिल लेकर मेघना की पेंटिंग बनाने लगता है। वह मेघना से कहता है कि गुड जॉब, ऐसे ही अपने चेहरे पर और दर्द लेकर आओ, तुम अच्छा परफॉर्म कर रही हो। ये सब देख अप्पू को लगता है कि यहाँ तो पेंटिंग वगैरह चल रही है और मेघना विंसेंट की कोई मॉडल है, इसलिए वो रिलैक्स होकर यहाँ से चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद विंसेंट रेडी होकर मेघना के सामने आता है। मेघना उससे पूछती है कि तुमने मुझे आखिर बांध क्यों रखा है, प्लीज मुझे जाने दो। विंसेंट कहता है कि मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, मैं बस तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, तुम बस मुझसे दोस्ती कर लो। मेघना सोचती है कि वो इससे दोस्ती करने का नाटक करके यहाँ से भाग जाएगी। वो इससे दोस्ती कर लेती हैं। वो पूछती है कि उसने विकी के साथ क्या किया। विंसेंट कहता है कि मैंने विकी को जान से मार दिया, लेकिन तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा क्योंकि तुम मेरी इकलौती दोस्त हो। इसके बाद मेघना विंसेंट से कहती हैं कि तुम मेरे दोस्त हो ना, तो प्लीज मेरे हाथ खोल दो, मुझे वॉशरूम जाना है। विंसेंट इसके हाथ खोल देता है और मेघना वॉशरूम में जाती हैं। वॉशरूम में मेघना नोटिस करती हैं कि वॉशरूम की विंडो ग्लास की थी। उसको आइडिया आता है कि वो ग्लास प्लेट को हटाकर यहाँ से भाग सकती हैं। वो ऐसा ही करती हैं। ग्लास प्लेट को हटाने के बाद वो विंडो से बाहर आने की कोशिश करती हैं, लेकिन ये विंडो बहुत छोटा था जिससे मेघना बाहर जाते वक्त इसमें फंस जाती हैं। वो हेल्प के लिए चिल्लाती हैं और तभी विंसेंट बाहर आता है। वो मेघना को देख लेता है और ड्रिलिंग मशीन की हेल्प से इस विंडो को हटाकर मेघना को बाहर निकालता है। वह मेघना को वापस रूम में ले आता है और उसे कुछ खाने के लिए देता है। विंसेंट मेघना को गाना गाने के लिए कहता है। बेचारी डरी हुई मेघना क्या करती, वो यहाँ गाना गाती हैं। तभी हम देखते हैं कि विक्की अभी जिंदा है और वह पीछे से आकर विंसेंट पर अटैक कर देता है। इन दोनों के बीच हाथापाई होती है। मेघना यह मौका देख विंसेंट पर वायलिन से हमला करती हैं, लेकिन विंसेंट चालाकी से विकी को आगे कर देता है, जिससे मेघना के अटैक से विकी की मौत हो जाती है। ऐसे में मेघना बहुत रोने लगती है। विंसेंट उसके पास आकर कहता है कि विकी को मैंने नहीं तुमने मारा है। थोड़ी देर बाद वो मेघना से कहता है कि तुम्हारा टाइम हो गया है, 7 बज गए हैं, अब तुम्हें घर जाना होगा, तो चलो मैं तुम्हें तुम्हारे ऑफिस तक छोड़ देता हूँ। इसके बाद विंसेंट विकी की लाश लेकर इनकी गाड़ी में आगे आगे चलता है और मेघना को अपनी कार लेकर पीछे आने को कहता है। ये दोनों एक पहाड़ी इलाके में पहुँचते हैं जहाँ विंसेंट विकी की लाश को निकाल कर एक खाई में फेंक देता है।
फिर ये मेघना को समझाता है कि अगर कोई भी पूछे कि विकी की मौत कैसे हुई तो तुम बोलना कि तुम तो विकी के साथ थी ही नहीं। विकी अकेला यहाँ आया होगा और शायद फिसल के खाई में गिर गया होगा। ऐसा बोलने से ना तो पुलिस और ना ही तुम्हारा हस्बैंड तुम पर किसी तरह का शक करेगा, लेकिन ध्यान रखना मुझे सब सच पता है। इसके बाद विंसेंट मेघना को अपनी कार से उसके ऑफिस छोड़ता है। मेघना कार से उतरे उससे पहले वह मेघना से कहता है कि विकी के साथ क्या हुआ ये तो सिर्फ या तुम्हें पता है या मैं जानता हूँ। विंसेंट बार बार ये बात करके मेघना को ब्लैकमेल करना चाह रहा था। वो इससे कहता है कि अब मैं जब भी तुम्हें कॉल करूँ तुम्हें मुझसे मिलने आना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों बर्बाद कर दूंगा। इसके बाद मेघना यहाँ से अपनी कार लेकर घर जाने लगती हैं, लेकिन विंसेंट अभी तक गया नहीं था। वह मेघना को फॉलो कर रहा था ताकि वह उसका घर का पता कर सके। मेघना बैक मिरर से ये सब नोटिस कर लेती हैं और घबराई हुई मेघना का जब ध्यान पीछे होता है तभी अचानक इसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब सीन कुछ दिनों बाद शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि मेघना एक हॉस्पिटल में एडमिट है और यहाँ उससे मिलने विंसेंट आया है। मेघना विंसेंट को देख घबरा जाती हैं। विंसेंट मेघना से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसी टाइम प्रकाश भी यहाँ आता है। वो इसे देख पूछता है कि तुम कौन हो। विंसेंट कहता है कि मैं मेघना का एक पुराना दोस्त हूँ और यहाँ इससे मिलने आया हूँ। तब प्रकाश इससे कहता है कि ये तुम्हें पहचान नहीं पाएगी क्योंकि कुछ टाइम पहले मेघना का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें इसकी मेमोरी लॉस हो गई है। यह कहते हुए प्रकाश विंसेंट को जाने के लिए कहता है। अब जाते जाते विंसेंट हंसते हुए मेघना की ओर देख कर कहता है कि मैंने कहा था ना तुम झूठ बोलते हुए काफी अच्छी लगती हो। अब सीन वहीं आ जाता है जहां से इस मूवी की शुरुआत हुई थी। अच्छू इस एक्ट्रेस को अपनी कहानी सुना रहा था। इतनी कहानी सुनने के बाद ये एक्ट्रेस अच्छू से कहती है कि इसका मतलब मेघना की मेमोरी लॉस नहीं हुई थी क्या वो जानबूझ के एक्टिंग कर रही थी। अच्छू कहता है कि अभी तक कहानी खत्म नहीं हुई है। वह एक्ट्रेस पूछती है कि उस हिडन कैमरा का क्या हुआ जो विकी ने लगाया था। उस कैमरे का इस कहानी में कोई इम्पोर्टेंस है भी या नहीं। अच्छू बताता है कि अप्पू जो विंसेंट के लिए पार्सल लाया करता था वह एक दिन विंसेंट के घर आता है। वो विंसेंट को अपने रूम में बैठा हुआ देखता है। विंसेंट ने मेघना की कई सारी पेंटिंग बना रखी थी और वो उन पेंटिंग से बातें करने में खोया हुआ था। तभी टेबल पर रखी एक ट्रॉफी गिर जाती है और अप्पू का ध्यान वहाँ छुपे कैमरा पर जाता है। अप्पू को फिल्मों का शौक था इसलिए वह कैमरा उठा लेता है। इसके बाद अप्पू कैमरा में दिखी स्टोरी का यूज करके मूवी की कहानी लिखता है। अब यह सुनकर एक्ट्रेस उसे बीच में रोक देती हैं और उससे पूछती हैं कि क्या वही अप्पू हैं। अच्छू थोड़ा घबरा जाता है। वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। इस एक्ट्रेस को ये कहानी काफी पसंद आती है, लेकिन वो इस मूवी को करेगी या नहीं ये थोड़ा सोच के बताएगी और ये एक्ट्रेस यहाँ से चली जाती हैं। अब मूवी के अंतिम सीन में हम मेघना को एक कार में बैठा हुआ देखते हैं। तभी अचानक मेघना की नजर एक होर्डिंग पे पड़ती है। वह कार से उतरकर उस होर्डिंग को देखने लगती हैं जो कि आरजे मेघना नाम की मूवी का था। इसे देखकर वो एकदम शॉक रह जाती हैं और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि मेघना की मेमोरी वाकई में गई थी या फिर वो सिर्फ विंसेंट से बचने के लिए नाटक कर रही थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना इसको अपने दोस्तों के साथ और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।